Now the next thing that we have on a list is phloem vessel. ठीक है, बस छोटी छोटी चीजें रहती हैं. देखो बेटे, comparing xylem. Give me a minute, Kumel. No, Amna. अच्छा जी. Whenever we talk about phloem vessels, what are phloem vessels? These are living tissues, living vessels, जो कि क्या ट्रांसपोर्ट करते हैं? That transport assimilates from source to what? To the sink. ठीक है. अच्छा जी. अब अगर हम लोग देखें तो what do we see is that, or what do we learn from this is that कि हमारे पास जो जाइलम है ना, वो तो डेड है, वो यूनी डायरेक्शनल है, and it's just a hollow space, right? But when we talk about phloem itself is a tissue. Phloem itself is a what? It's a tissue. Why? Because it's made up of two different types of cells. It's made up of two different types of cells. Right. फ्लोएम के अंदर कौन कौन से सेल्स होते हैं? फ्लोएम के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिन्हें हम लोग कहते हैं कंपेनियन सेल्स. एक ग्रुप ऑफ सेल्स हमारे पास होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सीव ट्यूब एलिमेंट्स. ऑलराइट. So whenever we talk about the what we call as the phloem vessel, the phloem vessel is made up of two different types of cells. Number one, it's made up of companion cells, and number two, it's made up of sieve tube elements. Not only do these two cells have a difference in function, but they also have a difference in the structure as well. राइट. उनकी जो अडेप्टिव स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग है हमारे पास. अब एक चीज देखो. लेट्स से कि आई ओन्ड RMNIL. uh, both of them produce energy, but energy is needed for a different process in the companion cells. मैं बताता हूँ देखो. हमारे पास होता क्या है? both of let's say अगर हम लोग इस तरीके से देखा कि let's say I own a factory, right? I own a factory that makes chocolates. Now I have to transport that particular chocolate to the shopkeepers, to the wholesalers, so that they can sell it. ठीक है. uh, I would again, before I can actually transport it, and usually मेरे पास जो transport होगी वो कैसे होगी? It's going to happen through the trucks, right? Now before that truck could actually transport those chocolates to the wholesalers, what I would have to do is I would have to load them on the truck, right? इसी तरीके से देखो, most of the assimilates that we have, they are produced by the sources which include leaves. अब सोर्स ने हमारे पास वो बना एसिमिलेट्स बना तो दिए, लेकिन उसको ट्रांसपोर्ट कौन करेगा? उसको लोड कौन करेगा सीव ट्यूब एलिमेंट में? व्हाट्स गोइंग टू मूव इट फ्रॉम द सोर्स इनटू द सीव ट्यूब एलिमेंट आर द कंपेनियन सेल्स. So whenever we talk about the companion cells, what's the function of the companion cells? That they are concerned with लोडिंग ऑफ एसिमिलेट्स. ये एसिमिलेट्स को क्या करते हैं? लोड करते हैं. ठीक है. सीव ट्यूब एलिमेंट क्या करता है? इट्स कंसर्न्ड विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिमिलेट्स. ऑलराइट. सो पहला डिफरेंस तो हमारे पास ये आ गया. दिस इज द ओनली फंक्शनल डिफरेंस दैट दे हैव. अब दूसरी चीज हम लोग क्या देखते हैं? इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस. ठीक है. स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस क्या होते हैं? कंपेनियन सेल्स
हैव न्यूक्लियस, इनके पास न्यूक्लियस होता है। सीफ ट्यूब एलिमेंट्स के पास न्यूक्लियस नहीं होता। आई शो यू पिक्टोरियली एज वेल, डोंट वरी। ठीक है। अच्छा जी, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, न्यूक्लियस के अलावा, अच्छा एक और इसको इसी में ऐड कर लेते हैं। दे हैव अ न्यूक्लियस एंड अ सैप वैक्यूल। ये दोनों चीजें हमारे पास सीफ ट्यूब एलिमेंट्स में नहीं होती, ताकि ट्रांसपोर्ट आसानी से हो सके। कंपेनियन सेल्स हैव मैनी माइटोकॉन्ड्रिया। क्यों मेरे बच्चों, क्यों? क्योंकि जो लोडिंग ऑफ सुक्रोज होती है ना, ये एक एक्टिव प्रोसेस है, इट रिक्वायर्स एनर्जी, एंड दैट इज व्हाई वी से कि भाई इस they have what we call as this loading of sucrose or assimilates is an active loading. ठीक है, they need more energy. यहाँ हमारे पास सीफ ट्यूब एलिमेंट्स में एनर्जी तो जरूरत होती है, लेकिन इतनी नहीं होती, कोई ऐसा अच्छा ज्यादा कोई एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं हो रहा। सो दे डू हैव अ फ्यू माइटोकॉन्ड्रिया, होते हैं लेकिन कंपेरेटिवली कम होंगे। ठीक है। अच्छा, अब एक आखिरी चीज, ये वाला पॉइंट पहले लिख लो, मैं इसको समझाता हूँ, 2 मिनट दीजिएगा मुझे। अ, कि दे देयर एंड प्लेट्स आर नॉट परफोरेटेड। मैं इसको समझा रहा हूँ, परेशान मत होइएगा। सेफ ट्यूब एलिमेंट्स के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि एंड प्लेट्स आर परफोरेटेड, फॉर्मिंग सीफ प्लेट्स। अब इसको देखो, एंड प्लेट्स क्या होती हैं, इसको देखिए 2 मिनट। देखो बच्चा लोग, जब भी मेरे पास, let's say I have a group of plants, they're like this, plant cells, they're like this, that are like this. क्या हो गया मेरे अंग्रेजी को? ठीक है। अब मेरे पास 3 प्लांट सेल्स हैं जो ऊपर नीचे इस तरीके से। ठीक है। ये तो मैंने सेल वॉल्स बनाई हैं, ये इनकी सेल मेम्ब्रेन्स आ गई। अब अगर हम लोग इसको यहां देखें बच्चों, मेरे पास बीच के अंदर एक कॉमन सेल वॉल है, जो 2 अलग अलग प्लांट्स की, प्लांट ए और प्लांट बी की सेल मेम्ब्रेन्स को सेपरेट कर रही है। whenever we have a cell wall separating 2 cell membranes, ये हमारे पास क्या बन जाती है बेटे? दिस इज व्हाट वी कॉल एज एन एंड प्लेट। बेटे, व्हाट डू वी मीन बाय परफोरेशन? परफोरेशन का मतलब क्या होता है? परफोरेटेड मीन्स टू हैव पोर्स। अब अगर मैं कंपेनियन सेल्स को देखूं, तो कंपेनियन सेल्स की जो एंड प्लेट्स होती हैं, ऊपर नीचे वाले सेल्स की सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन जो होती है, उसमें पोर्स नहीं होती है। लेकिन अगर मैं सीफ ट्यूब एलिमेंट्स को देखूं, इफ आई वुड लुक एट द सीफ ट्यूब एलिमेंट्स, तो मैं क्या देखता हूं, इसको यहां देखो। फॉर एग्जाम्पल, दिस वाज द सीफ ट्यूब एलिमेंट, राइट? अब ये सीफ ट्यूब एलिमेंट बिल्कुल बराबर के अंदर लगा हुआ है, किसके? कंपेनियन सेल्स के। तो उसको लेबल भी कर देता हूँ कि ये मेरे पास कंपेनियन सेल्स हो गए, ये मेरे पास सीफ ट्यूब एलिमेंट्स हो गए। इनकी जो एंड प्लेट्स होती है ना, उनके बीच में देर आर पोर्स। नाउ सिंस देर आर पोर्स बिटवीन द एंड प्लेट्स और इन द एंड प्लेट्स, अच्छा ये पोर्स क्यों है? इनका तो काम ट्रांसपोर्ट ऑफ एसिमिलेट्स है ना, ताकि एसिमिलेट्स आसानी से बगैर हिंड्रेंस ट्रांसपोर्ट हो सके। बट देखो, अगर हम लोग जब भी इसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं, दे लुक लाइक जो हमारे पास स्ट्रेनर होता है ना, चाय की छन्नी, राइट? व्हाट डू वी कॉल चाय की छन्नी इन अंग्रेजी, बिसाइड्स अ स्ट्रेनर? सी, वेरी गुड, सीव, राइट? तो क्योंकि इनकी एंड प्लेट्स पे परफोरेशंस होती हैं, दे लुक लाइक अ सीव, हमने इन सेल का नाम ही रख दिया सीव ट्यूब एलिमेंट्स। सीव ट्यूब एलिमेंट्स के पास सीव प्लेट्स होती हैं, मतलब क्या, वो उनके जो एंड्स होंगे उनके अंदर होल्स होंगे, राइट?
Now if I were to show you a diagram of the sieve tube elements and the companion cells pictorially, they look like this. Here we are. अच्छा जी, आप ये राइबोसोम शायद वो क्या है, सॉरी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह क्या है, यू नॉट सपोज टू नो दिस, इसको छोड़ दो. व्हाट इज अ प्लाज्मोडेस्मा, यू नॉट सपोज टू नो. अच्छा, अब इसको यहाँ देखो. Look at the safety element, look at the companion cells, look at their end plates first. इसकी end plates में कोई break नहीं आ रहा, लेकिन अगर हम लोग इसकी end plates देखें तो कैसी आ रही हैं? They have pores, right? इसके पास सीव ट्यूब एलिमेंट के पास न्यूक्लियस नजर नहीं आ रहा, हमें लार्ज सेंट्रल वैक्यूल नजर नहीं आ रहा, या हमारे पास कंपेनियन सेल के अंदर न्यूक्लियस भी है, वैक्यूल भी है, राइट? इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा है, इसके पास माइटोकॉन्ड्रिया कम है. Easy. तो बस ये कुछ डिफरेंसेस हमें याद रखना है. अच्छा, एक और चीज, जाइलम वेसल्स ट्रांसपिरेशन कैरी आउट करवा रहे हैं ना. फ्लोएम वेसल्स, दे ट्रांसपोर्ट assimilates from source to sink through what process? Through ट्रांसलोकेशन. ये जो हमारे पास फ्लोएम वेसल के अंदर मूवमेंट हो रही है ना एसिमिलेट्स की, इसे हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दिस एज ट्रांसलोकेशन. ठीक है. अच्छा, सो बस दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट द फ्लोएम वेसल्स. बस दैट्स इट. Let's get done with this chapter. Let's do this one last thing and let's get done with this chapter. Now let's talk about the differences between xylem vessels and phloem vessels. अब देखो, आसान सा है नहीं बेटा, वो ए राइबा वो ए एस लेवल के अंदर पढ़ोगे पूरी ट्रांसपिरेशन, वो ट्रांसलोकेशन. ठीक है. अच्छा, अब जल्दी से अगर हम लोग इनके बीच में डिफरेंसेस देख लें तो आसान से डिफरेंसेस हैं. वी ऑलरेडी नो हाफ ऑफ देम. सबसे पहले हमें पता है कि भाई हमारे पास जो जाइलम वेसल होती है, इट्स अ डेड वेसल, वाइल फ्लोएम इज अ लिविंग टिश्यू, राइट? Xylem vessels, along being dead, are hollow, are lignified, उसके ऊपर lignin होता है, while phloem vessels are not hollow, since they have cytoplasm and organelles, they are not lignified. ठीक है. अच्छा जी, जाइलम वेसल्स क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? हम लोगों ने कहा दे ट्रांसपोर्ट मिनरल आयंस एंड वाटर. फ्लोएम वेसल्स क्या ट्रांसपोर्ट करती हैं? एसिमिलेट्स. जाइलम वेसल में कौन सा वाला प्रोसेस हो रहा है? ट्रांसपिरेशन. ठीक है. हमारे पास इधर कौन सा प्रोसेस हो रहा है फ्लोएम के अंदर? ट्रांसलोकेशन. क्या जाइलम वेसल के पास साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स हैं? नहीं है. नो साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स, अगेन बिकॉज दे आर डेड, राइट? अभी हम लोगों ने देखा फ्लोएम के पास साइटोप्लाज्म भी होता है और ऑर्गेनेल्स भी होते हैं. ठीक है. और आखिरी बात, xylem only takes up or takes the mineral ions from the roots towards the, exactly, so from the roots towards the leaves, सिर्फ बॉटम टू टॉप मूव कर रहा है. तो हम लोगों ने कहा ये कैसा हो जाएगा? ये यूनी डायरेक्शनल हो जाएगा. लेकिन फ्लोएम, लीव से रूट्स भी एसिमिलेट्स आ सकता है और स्टेम्स लीव से रूट्स भी ला सकता है. सो अगेन, रूट्स बॉटम टू टॉप, रूट्स टू लीव्स, टॉप टू बॉटम, लीव्स टू रूट्स, राइट? तो ये कैसा होता है? इट इज बाय डायरेक्शनल.
ठीक है Zara, I can't tell you that मेरा बेटा. ठीक है. And with this we're done with this chapter.